बेसिकली हमारे पास SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इंजन अब जिस तरह है ना, हमारे पास गाड़ी वगैरह का इंजन है, बाइक्स वगैरह का इंजन है, ये हमारे पास किस लिए यूज होते हैं? उसकी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम SEO अपने कंटेंट की, हर कंटेंट की जो है ना हमारे पास SEO होती है। अब चाहे वो वीडियो की फॉर्म में है, चाहे वो रिटर्न फॉर्म में है, चाहे वो हमारी वेबसाइट है, उसकी SEO हमारे पास होगी उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन यानी उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। सर्च इंजन यहाँ पर हमारे पास क्या है? सर्च इंजन यानी जो हमारे पास सर्च बार होती है ना, यूट्यूब के ऊपर हमारे पास सर्च बार होती है, हमारे पास गूगल के ऊपर सर्च बार होती है, उसमें हमारी वीडियो आए, ठीक है, वो हमारे पास सर्च इंजन में होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल SEO हमारे पास होता क्या है, ठीक है। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है अपने कंटेंट को इस तरह ऑप्टिमाइज करना कि वो गूगल, यूट्यूब उसे खुद अपने सर्च बार में दे, सर्च रिजल्ट में दे, बिना एड्स के, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बताती हूँ। अब यहाँ पर सर्च करते हैं जैसे मिस्ट्री स्टोरीज, ठीक है। अब ये जो सारी आ रही है ना, इन्होंने अपनी SEO बेटर की हुई है, जिसकी वजह से हमारे पास ये सर्च में आ रही है, जिसको हमारे पास गूगल जो यूट्यूब है वो प्रेफर कर रहा है, ठीक है। ये सारी इस वजह से यहाँ पर आ रही है क्योंकि इन सबकी SEO बेहतर है। अगर हमारे पास SEO बेटर होती है तो उसके हमारे पास क्या फायदे हैं, ठीक है। यूट्यूब ऑटोमेशन में SEO अगर बेटर है तो उसका मतलब हमारे पास फ्री ट्रैफिक आएगी। फ्री ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो कुदरती तौर पर आ रही है। अब जितना हमारे पास वीडियो में हम सर्च करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो वो सारे वर्ड्स आए हैं, ठीक है, वो जो उनकी जो वीडियोस है ऊपर ऊपर आई हैं, अब सारे लोग उन्हीं में से सर्च करेंगे जो उधर आ रही है, ठीक है। वो हमारे पास कैसे आई? वो फ्री ट्रैफिक, उस तरह से हमारे पास फ्री ट्रैफिक जनरेट हुई, ऑडियंस आए हमारे पास, ठीक है, उस तरीके से। नेक्स्ट आ जाता है, अब हमारे पास वो तो हो गया कि कंटेंट में अगर हमारे पास अगर रिटन कंटेंट है ना, उसकी भी SEO जरूरी है। अगर हमारे पास वो इमेजेस है उसकी भी SEO जरूरी है। मगर हम काम कर रहे हैं यूट्यूब ऑटोमेशन पर, तो उसमें SEO कैसे जरूरी है? अब यहाँ पर इन जो ये तमाम पॉइंट्स है ना, इसमें SEO हम यूज करते हैं। एक वीडियो टाइटल्स हो गया, वीडियो डिस्क्रिप्शन, टैग, थंबनेल, टेक्स्ट, चैनल कीवर्ड, हैशटैग, ठीक है। अब यहाँ पर इन सबको मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ बारी बारी। बस ये नाम बताएं कि यहाँ पर यूज होती है। SEO का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? एग्जैक्टली, SEO का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो लोग सर्च करते हैं, ठीक है। अब हमारे दिमाग में आ रहा है जैसे हमें स्टोरीज देखनी है, कोई मिस्ट्री स्टोरीज देखनी है, कोई रियल वर्ड स्टोरीज देखनी है, ऐसा होता है ना, इंसान का अक्सर दिल कर रहा होता है कि कोई इस तरह की चीज देख लूं जो इन्फॉर्मेटिव हो, जो इस तरह की हो, ठीक है। तो उसके लिए उनको हम कहते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं मिस्ट्री स्टोरीज कोई देखूं, तो मैंने यहाँ पर मिस्ट्री स्टोरी सर्च किया, ये मैंने अपना कीवर्ड दिया, ठीक है। अब ये एक मिस्ट्री स्टोरी आया, ये एक कीवर्ड था। अब मिस्ट्री स्टोरी इन हिंदी आया, ये एक अलग कीवर्ड था। मिस्ट्री स्टोरी इन इंग्लिश आया, ये एक अलग कीवर्ड था, ठीक है। ये सारे हमारे पास कीवर्ड है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेन स्पेसिफिक पॉइंट जो है, ठीक है। अब हमें कोई चीज देखनी है, जैसे आजकल गोल्ड का क्या रेट चल रहा है, ठीक है, पाकिस्तान में, तो हम ये सारे लिखने तो नहीं बैठ जाएंगे कि आजकल पाकिस्तान में सिर्फ प्राइस ऑफ गोल्ड इन पाकिस्तान, प्राइस ऑफ गोल्ड इन दिस, या सिर्फ अकेला प्राइस ऑफ गोल्ड भी लिख दें, लाइक इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स अगर जैसे हमारे पास यहाँ टॉपिक है मिस्ट्री स्टोरीज, ठीक है, लोग सर्च करते हैं रियल मिस्ट्री स्टोरीज, अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री स्टोरीज, डार्क हिस्ट्री मिस्ट्री स्टोरीज, रियल हॉरर स्टोरीज, ठीक है। ये सब जो है हमारे पास कीवर्ड्स हैं। जिससे वो स्पेसिफिक मैंने बताया था, जब उसको सर्च किया तो वो जो हमारे पास आ रहे थे सर्च में, उनकी SEO बेटर थी, इसलिए वो आ रहे थे, वो सारे ऐसे ही थे ना मिस्ट्री स्टोरीज के लिए। तो ये वाले वो है, ये एग्जाम्पल है, लाइक एक सिर्फ कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। इनके जो ChatGPT है, एक तो वो हमें दे देता है, दूसरा इसके जो है यूट्यूब से सर्च करें वो बेटर है। जैसे आपकी वीडियो किसी पर भी है, उसको यूट्यूब को ओपन करें, सर्च बार में लिखें कि जैसा मेरी वीडियो है मिस्ट्री स्टोरीज पर या हिडन चैप्टर्स पर या बच्चों की स्टोरीज पर, कोई होती है किड्स स्टोरीज हो गई, कोई रियल वर्ड स्टोरीज हो गई, या फिर इस तरह अगर आप कोई क्राइम शोज देख रहे हैं, कुछ भी ऐसा आप कर रहे हैं ना, ठीक है, उसको लिखे, उसके मुताबिक आपको कीवर्ड्स हमारे पास वो आना दिखाना शुरू कर देगा कि ये लोग जो आजकल ज्यादा सर्च कर रहे हैं, कुछ वो होते हैं जो आजकल लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, कुछ ऐसे आते हैं जिनकी उन्होंने SEO बेटर की होती है, ठीक है, जो सजेशन में आए, ठीक है, जो सजेशन में है वही रियल कीवर्ड्स है। अब सजेशन में कौन से आए? अब ये सारे जो आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे हमारे पास सजेशन में आ रहे हैं, वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि आप ये वाली देखिए, 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 ये सारे हमारे पास सजेशन में आ रहे हैं, ठीक है।
गूगल पर सर्च करें, अगर यानी अगर हमारा यूट्यूब के रिलेटेड है, हम अपनी वीडियोस हमने यूट्यूब पे अपलोड करनी है तो उधर करेंगे। अगर हमारा कोई कंटेंट है, हमने कोई इमेजेस अपलोड करनी है तो उस पे हम गूगल पे सर्च करेंगे, जाकर के उधर हम देखेंगे लोग क्या ज्यादा देख रहे हैं। अच्छा, हम जब गूगल पर सर्च करते हैं तो हमारे पास एक लाइन लिखी आती है, पीपल आल्सो सर्च फॉर, ये लिखा हुआ है पीपल आल्सो सर्च, कि पीपल ये जो लोग हैं वो ये चीज भी देख रहे हैं, ये इनको देखें, इसको एक्सप्लोर करें, इसको करें, तो वो हमें ये सजेस्ट कर रहा होता है। ये सारी हमारे पास सजेशंस है, ठीक है। एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल का फॉर्मूला, टाइटल में ऐड कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं, हैशटैग में ऐड कर सकते हैं, वो सारा बताती हूँ ना। अब जब यहाँ टाइटल आ गया तो मेन कीवर्ड प्लस क्यूरियोसिटी प्लस इमोशन, मिस्ट्री स्टोरीज। अब इस तरह नॉर्मल लिख देते हैं ना, तो इस तरह वो देखेगा, ऑडियंस देखेगी तो कहेगी मिस्ट्री स्टोरीज बहुत सारी होती हैं, वो इग्नोर भी कर सकता है, ठीक है। तो हमें अपना टाइटल रखना है जो हमारे पास इंगेजिंग हो, ऑडियंस को इंगेज करे, ठीक है। अब लाइक यहाँ पर अगर हम इसी मिस्ट्री स्टोरी को इस तरह लिख दें कि द रियल मिस्ट्री स्टोरी वाज हिडन फॉर 50 इयर्स, ट्रू स्टोरी, ठीक है। जो इस तरह की ट्रू स्टोरी हो गई, रियल स्टोरी हो गई, जब हम ये ऐड करते हैं ना तो उससे ज्यादा इंगेज होती है ऑडियंस। द रियल मिस्ट्री स्टोरी वाज हिडन फॉर 50 ईयर, जो पिछले 50 ईयर से हिडन थी, ठीक है, वो ज्यादा इंगेज होगी कि ऐसी कौन सी स्टोरी, ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा कंटेंट है, ऐसी कौन सी वीडियो है, ठीक है, तो वो इसको जरूर खोलेंगे, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन आती है, डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट जो लाइन है उसमें कीवर्ड जरूर ऐड करें, यानी जो हमने अपना टाइटल रखा है उसके मुतालिक बताएं। जिसा हमने रखा ना द रियल मिस्ट्री स्टोरी हिडन फॉर 50 इयर्स, उसके लिए इसमें लिखा है दिस रियल मिस्ट्री स्टोरी इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स दैट शॉक द वर्ल्ड, इन दिस वीडियो वी अनकवर अ हिडन ट्रूथ नो वन टॉक्स अबाउट। इसमें हम उन ट्रूथ की बात करेंगे जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, वो हिडन है, वो 50 ईयर से हिडन है, यानी अब वो क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा है ना कि ऐसी कौन सी चीज है, वो ऑडियंस को एंगेज करने का ये तरीका होता है, ठीक है। फिर नीचे रिलेटेड कीवर्ड्स, अब आपने पूछा ना कि कीवर्ड्स कहाँ लिखते हैं, आप उसको डिस्क्रिप्शन में ऐड करें, आप उसको टैग्स में ऐड करें, आप उसको टाइटल में ऐड करें, ठीक है। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, अब शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होती है कोई भी समरी हो गई, कंक्लूजन हो गया, आप ना पहले उसके कीवर्ड्स लिखें, इस तरह की 2 लाइंस लिखे, डिस्क्रिप्शन को इस तरह से शुरू करें कि पहले बताएं कि इसमें होने क्या वाला है, ठीक है। उसका शुरू में बताएं, हुक उसकी स्ट्रॉन्ग रखें अपनी, उसमें ऐसी लाइंस हो कि जो ऑडियंस को एंगेज कर रही हो, ठीक है। उसके बाद आप लिखें कि आपकी वीडियो में असल चीजें है क्या, ठीक है, कि 1 से 2 मिनट के दरमियान ये चीज हो रही है, 2 से 3 मिनट में हमारा ये चीज हो रही है, 3 से 4 मिनट में ये चीज। कुछ लोग होते हैं डिस्क्रिप्शन पे भी ज्यादा फोकस करते हैं ना, तो उनको उधर से अपने कुछ सवालों के जवाब उधर से मिल जाते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में आपने उसकी शॉर्ट समरी दी, हैशटैग दिया और आपकी डिस्क्रिप्शन होगी कंप्लीट। ये होती है डिस्क्रिप्शन की एसईओ। नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है टैग्स कैसे लिखें, ठीक है। टैग्स में मेन कीवर्ड्स, सिमिलर कीवर्ड्स, यानी जो आपके जैसे मिस्ट्री स्टोरीज हमने लिखा ना, तो उससे सिमिलर हम देखेंगे और क्या हो सकती है, हिडन स्टोरीज हो सकती हैं, रियल स्टोरीज हो सकती हैं, हॉरर स्टोरीज, इस तरह करके अगर आपका उससे आपका जो वीडियो है, आपका जो कंटेंट है उससे मैच कर रहा है ना, तो थोड़ा उस वो भी ऐड कर दें, इस तरह आपके जो आपके माइंड में हो कि उस तरह मैच कर रहा है, उसमें जाके एक तो हमें यहाँ से सजेशन मिले कि मिस्ट्री स्टोरीज इन इंग्लिश, मिस्ट्री स्टोरीज रिटन, मिस्ट्री स्टोरी टेलिंग, मिस्ट्री स्टोरी चैनल, मिस्ट्री स्टोरी रियल। हमें यहाँ से कितने सारे कीवर्ड्स मिल गए, हम इनको इसको अपने टैग्स में ऐड कर सकते हैं, टाइटल्स में ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें ये सारे इतने सारे कीवर्ड मिल गए, कुछ हम चैटजीपीटी से उठा लेंगे, बहुत सारे हमारे पास ये हो गए। अब यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, रियल मिस्ट्री स्टोरीज, ट्रू स्टोरीज, हिडन स्टोरीज, डार्क सीक्रेट्स, अनएक्सप्लेन्ड स्टोरी, ठीक है। इस तरह के जो हमारे पास कीवर्ड्स आ गए ना हमारे उसके वीडियो के अकॉर्डिंग, वो आपने ऐड कर लेने हैं। ये जस्ट एग्जांपल थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थंबनेल। थंबनेल की एसईओ कैसे की जा सकती है, ठीक है। थंबनेल सिर्फ रैंक नहीं है, ये क्लिक थ्रू रेट को हमारे पास बढ़ाता है। आप अपनी वीडियो देखिए, आपका थंबनेल ऐसा है कि अगर आप उसकी जगह होते तो आप उसको खोलते, ठीक है। अगर आपको खुद नहीं लग रहा कि आप खोलते तो आप थंबनेल चेंज करना चाहिए, ठीक है। आपने खुद को रख के सोचना है, अगर मैं होती, मैं ऐसी वीडियो देखती, मैं ये करती। अगर आपका यहाँ पाकिस्तान का कंटेंट बन रहा है, आप होते, मैं इस तरह का कंटेंट देखती, ठीक है। तो अब थंबनेल के लिए 2 to 4 पावरफुल वर्ड्स, आपने जो अपनी वीडियो का टाइटल है या कोई वर्ड्स ऐड करने हैं, ठीक है, थंबनेल में, तो वो ऐसे लिखने हैं जो पावरफुल हो, ठीक है, जैसे रियल स्टोरी, इस तरह के और भी कुछ वर्ड्स, ठीक है, जो पावरफुल वर्ड्स हो, जो कि ऑडियंस को एंगेज करें अपनी तरफ, ठीक है। क्यूरियोसिटी उसमें भरी होनी चाहिए। अब जिस तरह की आपकी वीडियो है ना,
उसके मुताबिक कोई ऐसी इमेज हो, ठीक है, या ऐसा कुछ जो हम आपकी वीडियो में है ना सारा कुछ, उसका एक्सप्लेनेशन लिखी हो, ऊपर बनी हो, ठीक है। जैसे मैं एक दूंगी स्टोरी मैंने बनाई थी, मैंने ना अपनी चैनल के लिए एक स्टोरी बनाई थी, उसमें था कि ना एक ना दरवाजा जो कि सिर्फ रात के टाइम आता था और दिन में गायब हो जाता था, ठीक है। ये एक मिस्ट्री स्टोरी थी, ठीक है। तो उसमें उसने ना एक वो मैंने थंबनेल बनाया था ना, तो उसमें एक डोर रखा था जो कि जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि ओनली अपेयर्ड एट 217 AM, ठीक है। रात को दोस्ताना पे वो दरवाजा आता था, ठीक है। उसके पास एक आदमी खड़ा था जो कि बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था, ठीक है, कि वो सिर्फ उस टाइम पर आ रहा है, ठीक है। वो उसके घर में था, ठीक है। इस तरह की, और साइड में जो मैन था उसका टाइटल लिखा था, ठीक है, जो हमारे पास मेन था, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास हो गई थंबनेल की एसईओ, ठीक है, जिसमें आपके पास क्यूरियोसिटी हो और आपके पास 2-4 ऐसे वर्ड्स उसके अंदर पावरफुल वर्ड्स अंदर ऐड हो जो कि हमारी ऑडियंस को अट्रैक्ट करें, ठीक है। अब जैसे टेस्ट एग्जांपल है, दिस वाज नेवर सपोज्ड टू बी फाउंड। अब हम मिस्ट्री स्टोरीज की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, सारे एग्जांपल्स मैंने उसी पर दिए हैं। तो ऐसा कुछ जो पहले कभी नहीं पाया गया था। अब एक ऐसा, ये उसने पावरफुल, ये क्या है, 3-4 उसने पावरफुल वर्ड्स लिखे जो कि हम अपने थंबनेल में ऐड करेंगे, ठीक है, जिससे हमारी ऑडियंस एंगेज होगी।